नमस्कार। प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। हमारे साथ एक बार फिर हैं व्यालोक पाठक जी। व्यालोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। जय सिया राम। जय जय सिया राम। जय जय सिया राम से शुरुआत करने पर व्यालोक जी, आज दिन जो है वो मुहर्रम का है। आज का दिन जो है वो नवाख्वानी का है, तबर्रे पढ़ने का है और मरसिया गाने का है। ये सब चीजों का है, यानी गम का पर्व। ये भी एक अद्भुत है। खैर, उसको जो है योगी जी ने अभी 2 दिन पहले जब प्रदेश कार्य समिति की समीक्षा कम कार्य समिति की बैठक उत्तर प्रदेश भाजपा की हुई, तो उसमें बोलते हुए योगी जी ने कहा कि भाई, त्योहार अगर मनाना है तो कायदे से मनाओ, शांति से मनाओ, वरना घर बैठ जाओ। कुछ और आगे बढ़ के उन्होंने कहा कि भाई, अब घर नहीं तोड़े जाते हैं। और यहां तक उन्होंने कहा था कि पहले जब मुहर्रम जैसा त्योहार आता था, आज मुहर्रम ही है, तो साहब सड़कें और लोगों के घर तोड़े जाते थे ताजिया के नाम पर। उनको कैसे ताजिया पहुंचे, और इस पर डेस्परेट भाव से, मैं कहता हूं साजिशन, लंबे चौड़े ताजिया बनाने का अचानक आपने एक ट्रेंड देखा होगा, वो भी शुरू होता था और एक बहुत न्यूसेंस क्रिएट होता था। बहुत सारे बस्तियां, लोगों के तार, बिजली के कनेक्शंस के तार, ये सब उजाड़ दिए जाते थे। योगी जी ने उधर ही इशारा किया और योगी जी ने कह दिया कि अभी भी मुहर्रम मनाना पता नहीं चल रहा। तो व्यालोक भाई, जरा ये बताइएगा, दम का त्योहार है, अगर ना पता चले तो योगी जी तो ये बड़ी भली बात कह गए। अब इस पर मौलानाओं से ज्यादा कांग्रेस पार्टी और पूरा इकोसिस्टम बहुराया हुआ है। और हम लोग जरा 2 दिन बाद जो है इस पर जरा पानी पी के बैठे हैं, तो क्या रहेगी आपकी शुरुआती टिप्पणी, क्या रहेगी? भाई, योगी जी ने तो कह दिया कि भाई नहीं पता चलना चाहिए, गम है, चुपचाप मना लो यार, सुबह सुबह खाए है। समस्या न तो गम से है, न उसके प्रदर्शन से है, समस्या कानून के पालन से है। अब दिक्कत यह है कि आज तक की सरकारों ने इतना तुष्टीकरण कर दिया है, और ऊपर से वो जो एक साइकी बैठी हुई है। आप किसी भी, मतलब गरीब से गरीब मुसलमान के पास भी जाएं, मैं आर्थिक तौर पर बात कर रहा हूं, सामाजिक तौर पर किसी भी पिछड़े से पिछड़े, तो भी वो कहेगा कि हमने 800 वर्षों तक राज किया। ये गहरे साइकी में बैठी हुई एक बात है। दूसरी बात है कि घटोज में रहने के कारण अमूमन वे कानून का पालन नहीं करते हैं, और उन एरियाज को छोड़ भी दिया जाता है। जैसे अमेरिका में कुछ एरियाज होते हैं, हर एक देश में कुछ इलाके होते हैं जिन पर नजर रखी जाती है, लेकिन उसमें कई बार पुलिस भी नहीं घुसती है। और ये एक प्रकट सच है, मतलब इसको बहुत दबाने छुपाने की जरूरत नहीं है। वो होता है, हर एक जगह है। खास तौर से शहरों के जो पुराने इलाके हैं, जैसे आप लखनऊ में पुराना लखनऊ ले लें, भोपाल में पुराना लखनऊ ले लें, तो उन इलाकों की जो बसावट है इतनी सघन है। या फिर पटना आ जाइए, दरभंगा आ जाइए, कहीं भी, मतलब वो जो पुराना इलाका है, वो महानगरों में देख लीजिए, भिंडी बाजार मुझे याद आता है ना, इस तरह की सीलमपुरी और ये तमाम इलाके देख लीजिए, सीलमपुरी देख लीजिए। वहां मैं तो, आज क्या हालत है मुझे नहीं पता, लेकिन 2003-4 के आसपास मैंने उस इलाके में काम किया हुआ है एक एनजीओ के लिए। तो मतलब हमें एकदम सख्त आदेश थे कि 5 बजे आप लोगों को दरवाजा बंद करना है ऑफिस का और निकल लेना है, क्योंकि 5-6 बजे के बाद उस गली का चरित्र बदलना शुरू हो जाता था। एक तो सकरी गलियां, उसमें खाट लग जाते थे, बहुत तरह के व्यापार शुरू हो जाते थे, और उन गलियों में अगर पुलिस चाहे भी तो नहीं घुस सकती है। तो ये एक सच्चाई है, इसको स्वीकारना चाहिए। दूसरे, अब मुहर्रम जो बात है, अगर मुसलमान उस पर चलें तो फिर ये बहुत, उसमें फिर ताजियों की भी जरूरत नहीं है। ताजिया एक बिल्कुल हालिया ट्रेंड है। हालिया मतलब 200-250 सालों का होगा, या 150, उससे भी कम का होगा शायद, उससे भी कम। सही बात। दूसरे, आप में ही एक समुदाय है जो इसको बिल्कुल नहीं मानता है, सुन्नी लोग एकदम मनाते हैं। और ये कुल मिला के गम में आप शरीक हैं ना, आप गमख्वार हैं, तो उसमें हथियार चमकाने और ये सब ठीक है, आप याद कर लीजिए प्रतीक स्वरूप, वो भी कोई आपका भाई वो जायज है। और अगर आप प्रशासन से अनुमति लेके घेरे में करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारी शोभा यात्राएं निकलती हैं,
तो ठीक है। लेकिन अब आप उसमें बेकाबू हो जाते हैं, भीड़ का रेला तोड़ दिया जाता है, तो इस सब पर तो प्रशासन को लगाम लगानी चाहिए, जो पहले हाँ। नहीं लगी। जो पहले प्रशासन की तरफ से अलिखित आदेश होता था कि ठीक है, एक समुदाय विशेष की तरफ से जो भी उनके हिसाब से नादानियां और हम लोगों के कानून के हिसाब से बदगुमानियां जितनी भी होंगी, उसको नजरअंदाज किया जाए, यही अलिखित कानून था ना। ढिलाई रखो भाई, हाँ ठीक है। और उसके बाद लगातार होते होते वो भाव इतना सघन हो गया कि इसको अब वो लोग समझने लगे हैं कि ये अधिकार है। ये अधिकार नहीं है भाई, आपका मन बढ़ो वो नाथ है, ये अधिकार ठीक किसी बात। का नहीं है। अब आप उसके जवाब में मौलाना बर्क साहब कह देते हैं कि भाई एक तो बाइनरी क्रिएट कर देते हैं, दूसरे ये धमकी देने लगते हैं कि अब कांवड़ यात्रा भी रोक दी जाएगी, शोभा यात्राएं रोक। मतलब ये क्या मामला है भाई? कांवड़ यात्रा में बाकायदा पहले बैठक होती है, वो क्षेत्र चिन्हित किया जाता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। कौन सा बेकानून के मतलब कांवड़ यात्रा निकल जा रही है? और नहीं कांवड़ यात्रा नहीं। में शस्त्रास्त्र कहाँ से निकलते हैं भाई? और हाँ, आपको केवल ये कहा गया, योगी आदित्यनाथ ने ये कहा वही कि बात। कानून का पालन करवा रहे हैं। बस 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 और बस। जो मैंने शुरुआत जहां से की थी कि समस्या कानून के पालन से है, क्योंकि हम दादा हैं, एक भाव ये है, और दूसरे हमने राज किया है, और तीसरे के वो जो विक्टिम कार्ड खेलने की समस्या है ना, कि कोई भी सामान्य बात भी कहिए कि लो भाई अब्दुल खाना खा लो, उसमें भी उसको लगेगा कि तंज कसा जा रहा है। ये एक अजीब सी ठीक। मानसिकता है। तो इसीलिए कहा एकदम जाएगा कि भाई कानून का पालन कर लो, तो कि हमें दबाया जा रहा है। क्यों दबाया जाएगा भाई? आप एकदम सही बात है। ठीक है। और एक चीज और देखिए जरा ना, ये जो जिसको मतलब वाकई में मतलब धन्यवाद बार बार दे रहा हूँ, कई वीडियो में दे चुका प्रधानमंत्री जी का, कि पहली बार कम से कम आगे जो है ना, उन्होंने बढ़ के बोला इकोसिस्टम। और मैंने तो अभियान छेड़ दिया है कि मैं तो ऐसे ऐसे हर मौकों पर पहचानूंगा और एक उदाहरण उसका तुरंत रख दूंगा कि ये है इकोसिस्टम। ये दशकों तक मेरी बिल्कुल, और मैं तो ये कर रहा हूं। अगर यही आप देख लीजिए, तो जैसे ही ये बात होती है, भाई क्या किया है तुम्हारा ताजिया थोड़ी रोका है, हाइट तय हो गई है, नहीं हटाए जाएंगे तार। रूट जो है तुम जबरदस्ती जो है वो 22 फीट का रख लोगे और 18 फीट की सड़क से कहोगे इसी में से निकाल के ले जाएंगे, तो भैया किसी की पलानी और किसी की मड़ई जो है वो हटेगी नहीं। यही तो किया है। अब जरा इन पाखंडी शुद्धतावादों को देखिए गहलोत भाई, ये वही है जल्लीकट्टू पे गुलाल पोत के नाचने वाले हैं। दही हांडी की ऊंचाई तय करने पर जो पिछवाड़े गुलाल पोत के चौराहे पे भंगड़ा करते हैं, ये तुरंत यहां पर चले आते हैं। ये एक पाखंड आपको नहीं लगता है कि एक तरफ आपने बड़ा अच्छे से रेखांकित किया कि ये इनके डीएनए में है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये इनका यहां पर मोडस ऑपरेंडी है। तीसरी, अगर मैं करंट रख दूं तो इस तरह के कि जहां तुमको थोड़ा सा राजनीतिक एक तरह से ऑक्सीजन, कांग्रेस को 99 सीट हायर है, कांग्रेस तुमको 99 सीट पाने के संदर्भ कैसे कैसे निकल रहा है, ये है तुम्हारे तुष्टिकरण का नतीजा। तो व्यालोक जी, आपको क्या लगता है, ऐसा नहीं है कि ये जो पूरा चक्र हो रहा है इसके पीछे राहुल गांधी और आज के विपक्ष की वो राजनीतिक हिम्मत भी अब इनके पास है, जो हर चीज में फैल के खड़े हो जाते हैं? देखिए, हिम्मत वगैरह तो क्या होगी, अब जबरदस्ती आप मान लीजिए कि आंख बंद कर लीजिए और कहिए कि नहीं नहीं सूरज तो आज निकला नहीं है, और सूरज पूरी प्रखरता से चमक रहा है, तो उसका आप क्या करेंगे भाई? आप कुल मिला के 99 पर ही पहुंचे हैं। ऐसा नहीं है कि आपने मतलब 2/3 मेजोरिटी पा ली है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। आपने पूरा जोर लगा दिया तब आप 3 अंकों तक नहीं पहुंचे हैं, ये एक फैक्ट है। दूसरा फैक्ट ये है कि भाजपा के पास 240 सीटें हैं, सबसे बड़ी पार्टी है। तीसरा फैक्ट ये है कि आपका पूरा गठबंधन मिलाकर 230 सीटें पाया है, जबकि एक अकेली भाजपा के पास 240 सीटें हैं। और इसके साथ ही एनडीए के पास बहुमत से, आरामदेह बहुमत के साथ बहुत अच्छी सीटें हैं। और एनडीए का गठबंधन चुनाव के समय नहीं बना था भाई, वो तो चुनाव पूर्व गठबंधन है ना, और सही मायनों में कहें तो गठबंधन वही है।
तो इसलिए मेरा मानना यह है कि कानून का जो राज है पूरा, वह जब तक आपके सेंस में नहीं आएगा तब तक आप बातों को इसी तरह उलझाएंगे। आपको लगेगा कि हम पर हमला हो रहा है, आपको लगेगा कि पता नहीं क्या किया जा रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। आपको कहा गया भाई रामनवमी की शोभा यात्रा निकलती है तो उसके निर्देश जारी किए जाते हैं ना, कि इतने लोग रहेंगे, यहाँ पर प्रदर्शन होगा, राह चलते आप अचानक कहीं भी प्रदर्शन नहीं करेंगे, वो एक गोली के लिए फिर कितने स्वयंसेवक रहेंगे, सब आपको पूरी डिटेलिंग देनी होती है। हर एक कमेटी होती है, उसका हस्ताक्षरित व्यक्ति होता है। तो अरे हम तो कहेंगे, और हम तो कहेंगे सफाई देने की आवश्यकता क्या है। मैं आप ही की वो शैली उठा रहा हूं कि भाई सफाई देने की आवश्यकता क्या है, कि क्या क्या नहीं होता है, क्या क्या नहीं होता है। आप अगर त्योहारों के नाम पर शक्ति प्रदर्शन करेंगे, सड़कों पर उत्पात करेंगे, ये सारी चीजों की कवायद करेंगे। अच्छा, मजे की बात आप देखें ना, सबसे पहले कांग्रेस के अजय राय जो कूद के पटाख से, वो जो मैं कहता हूं ना गुलाल पोत के, वो शुरू हो गए। तो ऐसे के पोषक तत्व हैं। अब मैं एक बड़ी बात आपसे करूंगा। इधर आप देखिए, जब से ये तीसरे टर्म वाले नरेंद्र मोदी आए हैं, यानी मोदी 3.0, उसके बाद से जुडिशरी से अभी एक फैसला निकल के चला आया, वो फैसला निकल के चला आया, शाबानो अब दूसरी जन्मने की कोई गुंजाइश दिख नहीं रही है। हालांकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपनी नौटंकी शुरू कर दी है, इस पर हम लोगों ने बात भी किया था। उसके बाद अब ये अभी एनआरसी का मामला बनेगा ही बनेगा। भाई वो काम की जो लिस्ट है वो तो काम की लिस्ट है ही है, उस पर आप जो है कहेंगे नहीं नहीं 240, अरे हद है यार, सरकार बनी है ना, तो आप ये मत करिए। ऐसा नहीं होता है कि जब 303 वाले नरेंद्र मोदी थे तो उनका कोई आदेश निकलता था तो उसका वजन, उस कागज का वजन जो है 118 किलो होता था, और अब जो है 180 ग्राम हो जाएगा उस कागज का वजन। तो ये सरकार तो सरकार होती है, बात खत्म। आप जरा याद कीजिए, 40 साल में ऐसी सरकार कोई बनी हो इतनी कम मेजोरिटी के। भाई 84 के बाद और कोई सरकार तो इतनी बहुमत से नहीं बनी, अभी भी तो सर्वोत्तम है भाई। तो ये जो इकोसिस्टम एक पूरा माहौल खड़ा कर रहा है राहुल गांधी, उसमें आग में घी डालने के लिए, और घी तो छोड़िए, आग में घी थोड़ा सा वो हवन टाइप का लगता है, आग में केरोसिन उन्हीं वाला वो छिड़कने का कोशिश कर रहे हैं। आप इस चीज को और कैसे आगे बढ़ते हुए देखेंगे, क्योंकि देख लीजिए मोदी अपने काम से हैं, वो अपने काम पर लगे हैं। कहीं से ये तो दिखाई नहीं दे रहा है कि राजीव गांधी की तरह या शाहबानो की तरह कोई इसकी हैंडलिंग होगी, ये तो साफ साफ हो गया। वो उम्मीद भी ना करो कोई सपने में। योगी जी इधर हैं, कहते हैं कि भाई मुहर्रम मनाना है, सड़क पर तो शरीफ की तरह मनाओ, नहीं तो कायदे घर में रहो। उधर हेमंता है, वो कहते हैं कि साहब हम तो हिंदुओं की राजनीति करते हैं, इसमें दिक्कत क्या है भाई। तो ये एक माहौल वर्सेस ये अब साफ साफ बंटवारा हो चुका है, और उसमें उनका ये जो रिवाइवल हुआ है अभी अगर मान लें तो ये उनका कितने परसेंट का प्रदर्शन रहा है, उच्चतम हाईएस्ट अभी तक कितना परसेंटाइल देंगे, कितना इस तरह की राजनीति कांग्रेस की और विपक्षी पार्टियों की वो आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं, मुस्लिम और इस्लामिक इन दोनों कॉम्बिनेशन से, जब मैं गिरोह कहता हूं, क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड एक ग्राफ देखा जा रहा है। नहीं देखिए, वो अजय राय का जो बयान है और पूरे कांग्रेस की जो राजनीति है उसको एक बृहद संदर्भ में देखिए, क्योंकि राजनीति तो वैसे भी हम लोग, दिक्कत इसलिए होती है कि हम लोग सोचते हैं कि ये कांग्रेस जो कर रही है वो आज के लिए कर रही है। नहीं, चाहे कोई भी कैसी भी पार्टी हो उसका एक विजन होता है। तो कांग्रेस का जो विजन था वो बढ़ रही है, उस दिशा में बढ़ रही है। उसको इस हिंदुत्व को खत्म करना है तो उस दिशा में बढ़ रही है, अगर आप इसको एक वाक्य में कहना चाहें या जो भी कहना चाहें, सेकुलरिज्म के नाम पर। और दूसरे भाजपा का जो दर्शन है वो है। अभी की समस्या यह है कि कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों में अब हो रहा है मुस्लिम वोटों को लेकर घमासान। कांग्रेस को यह मुगालता हो गया है, जो कि सच भी है कुछ हद तक, कि मुस्लिम वोट उसके पास आए हैं, और क्षेत्रीय दलों को अब यही अंदेशा है कि मुस्लिम वोट उनसे कांग्रेस ले जाएगी। तो अब आप देखिए कि बड़ी मजेदार स्थिति होने वाली है। ऐसा नहीं है कि यूपी में और बिहार में और सब जगह गठबंधन बहुत आराम से चलेगा।
मैं यहीं पर तपाक से आपको कहना चाह रहा था कि उत्तर प्रदेश में अभी जो 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, इंडी गठबंधन और राहुल और ये सारा जो है कशमकश जो बारातियों टाइप दिखाई दे रहा था परिणाम आने के बाद, वो यूपी में अब वो जस नहीं रह गया। और इसीलिए आप देखिए अजय कूद के जो है नंबर 1 आए कि नहीं, सबसे पहले गुलाल वाली बोरी में खाली करूंगा पिछवाड़े अपने। राइट। इसीलिए मूल मुद्दा वही है कि मुसलमानों के वोट को, और इस बार चूंकि मुसलमानों ने जो उनकी ब्लॉक वोटिंग होती है, जिसको कहते हैं हर्ड मेंटेलिटी वाली, की एक ही जगह जो करते हैं, जैसा दावा किया जाता है भाई, मतलब दावा तो यही किया जाता है, तो सोच लीजिए कि मुसलमानों को राजनीतिक रूप से कितना अपरिपक्व समझा जाता है, और इसको मुसलमान अपने सीने पर तमगे की तरह लेके ढोते हैं कि हम तो ऐसे वोटिंग करते हैं जी। अरे मतलब कि आपके यहाँ विचार स्वातंत्र है ही नहीं है, वो बात फिर भटक जाएगी, अलग हो जाएगी। लेकिन ये मूलतः मुस्लिम वोटों के बिखराव और बंटवारे की समस्या है। अब सबको ये है कि मैं ज्यादा सेकुलर, मैं तो ये लड़ाई और आगे बढ़ेगी और बहुत तेज होने वाली है ये लड़ाई। और देखिए कि एकदम हर एक 30 साल पर जैसे देश में बदलती है ना चीजें, तो अब आप देखिए कि 90 का वातावरण फिर से लौट रहा है, जाति के आधार पर समाज को तोड़ा जा रहा है। और इस इलेक्शन में तो मतलब जबरदस्ती सिद्ध भी किया जा रहा है कि भाई अब धर्म नहीं जाति मुद्दा है। हालांकि मेरी इससे सहमति नहीं है, लेकिन अभी इस बार के इलेक्शन को जबरन यही सिद्ध किया जा रहा है। और हम लोग इतने महामूर्ख हैं हिंदू कि हम लोग इसको बहुत गर्व के साथ अपने अपने वॉल पर चिपका भी रहे हैं कि देखो इतना ये बढ़िया है। तो सभ्यताओं की ये पूरी लड़ाई है, एक तरह से कानून का न मानना एक सिंड्रोम है। इसके लिए उनको शिक्षित करना होगा, इसके लिए उनको बार बार बताना होगा, और वो चाहे जिस भाषा में समझे और जैसे समझे वैसे समझाना होगा। बिल्कुल, बात वहीं जा रही है जब पीएम ने कहा कि इकोसिस्टम को उसी की भाषा में जवाब मिलना चाहिए और उसी के तरीके से समझाना चाहिए। अच्छा, एक चीज जब साफ साफ तौर पर ये दिखाई दे रहा है, अगर इसको वैश्विक स्तर की राजनीति में देख लीजिए तो ट्रंप के ऊपर आपने देखा है ना, और वहां भी ये कोशिश हो गई, मतलब एक ही स्टाइल इन सारी नाच कंपनियों के। आप यूएस में देखिए, जानते हैं इस समय सबसे ज्यादा एस्टेब्लिश क्या किया जा रहा है वहां की डीप स्टेट और मीडिया द्वारा, और जो भी कंट्रोल कर रहे हैं उनका, कि साहब ये हमला ट्रंप ने खुद मैनेज कराया है, ये स्टेब्लिश और लगभग स्टेब्लिश कर दिया गया है काफी हद तक। आपने यूके में बदलाव देखा, आपने फ्रांस का मामला देखा, ठीक है। ऐसे में जब साफ साफ तौर पर यह दिखाई दे रहा है कि एक ये संगठित एजेंडा है जो भारत में होते होते रह गया, ऐसे में एक तरफ इनकी वैश्विक तैयारी, भारत इनकी उर्वरा जमीन ऐसी हरकतों के लिए, दूसरे पक्ष की कोई तैयारी वैयारी दिखाई देती है आपको कि खाली सब लोग मोदी को जो है सुबह से उठ के और शाम तक उनको विदेश और रक्षा से लेके संस्कृति, भोजन, वस्त्र, ये सब कुछ पर ज्ञान है सर? सामने वाले खेमे में बिजली आ रही है कि नहीं आ रही है दक्षिण वाले टोले में? देखिए, दक्षिणी टोले का मैं इसीलिए प्रशंसक भी हूँ और बहुत मुझे हंसी भी आती है। दक्षिण टोले की कोई तैयारी वैयारी नहीं है भाई जी। ये देखिए, ये हमारे डीएनए में है। प्रॉब्लम दक्षिण टोले के डीएनए में है। जैसे सनातनी कभी भी वो भीड़ के तौर पर सनातनी इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। हर एक विचार स्वातंत्र से इतना भरा हुआ है और खुद में एक इस तरह ब्रह्मांड की सत्ता लेकर चलता है ना कि यहाँ एक मत करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर एक के अपने विचार हैं। अब इसको आप पॉजिटिवली लें या नेगेटिवली लें, बिल्कुल। इसीलिए लोग जब भी कहते हैं कि भाई इस्लाम से तुलना करते हुए और कहते हैं यार हम सनातनी बहुत बेकार हैं, हमारे यहाँ कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है, तो मैं कहता हूं कि आप अभी यूनिफॉर्मिटी के दुष्परिणाम नहीं जानते हैं। किसी भी चीज को यूनिफॉर्म कर देना, उसके दुष्परिणाम आपको देखने हैं तो ईसाइयत में और इस्लाम में देख लीजिए, या किसी भी मतलब अब्राहमिक जो भी पॉलिटिकल थॉट्स हैं या टूल्स हैं। तो ये जो पूरा मसला है, वापस हम लोग योगी जी पर आते हैं और यूपी पर आते हैं, मुहर्रम पर आते हैं। धमकी देना ये सब बेकार की बात है कि हम कांवड़ रुकवा देंगे और ये कर देंगे, वो तो इस देश का कानून है। वरना आपको अभी तक ऐसे बयानों के लिए कुछ जेल वेल हो जानी चाहिए थी, क्योंकि ये तो
सीधा सिविल अनरेस्ट फैलाने की बात है ना भाई, ये तो सीधा एकदम सीधा बिल्कुल। दंगे भड़का रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। लेकिन वही दिक्कत है कि अब सांसद महोदय हैं, कुछ भी बक जाते हैं। उनके पिछले भी कई बयान ऐसे हैं, मतलब जिसको सीधे बकना ही कहेंगे। बिल्कुल और बिल्कुल। और बहरहाल इस बार वो जीत भी गए हैं। हाँ, खैर वो लोकसभा वाला मामला तो लोकसभा का रहा, लेकिन हकीकत यह है कि मैं लखनऊ में बैठा हूँ, मुहर्रम वाकई मन रहा है, लेकिन पता नहीं चल रहा है। मतलब जिस तरीके से हम लोगों को आदत है, और वो एक पिछले इन तमाम सालों में, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आज अचानक, अब आज अचानक नींद क्यों खुली है, कांग्रेस में 99 सीट आ जाने के बाद ही राहुल गांधी ने, हाँ, तो अब ये तो संयोग देखा ही जाएगा, और ये बड़ा खतरनाक संयोग है। दर्शकों, हम बार बार इस चीज को, अपने कई वीडियो को समअप करते हुए मैं लगातार रिपीट कर रहा हूं कि इस पूरी चैन को आप समझिए, इस पूरे संयोग को समझिए, जो वैश्विक स्तर पर इस समय खेला जा रहा है। कहीं भी कोई सरकार बदल रही है तो जरा उस पर आप सब परिचित होंगे। जी जी। और सारे प्रयोगों को भी समझिए, संयोगों को भी समझिए, और प्रयोगों को भी, और जो संयोगिक प्रयोग हैं उनको भी समझिए, और जो प्रायोगिक संयोग हैं उनको भी समझिए। बिल्कुल, और जो न हो सके प्रयोग, हाँ, उसको भी समझिए। राहुल गांधी वाला प्रयोग होते होते रह गया है ना, थोड़ा सा और डेंट, और मैं स्पष्ट कहता हूं, इसमें स्वीकार करने में कोई नहीं ऐसा है। और अच्छा ये लगा कि देखिए, उत्तर प्रदेश में कम से कम भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि जिस प्रदेश ने उसको सबसे ज्यादा निराश किया, उत्तर प्रदेश ने कायदे से 1 महीने के लगभग में जब नतीजे आए, समीक्षा भी हो गई, बैठक भी हो गई, कार्य समिति की भी बैठक हो गई, वहीं से बातें बाहर आ रही हैं, चाहे वो केशव मौर्य जी ने कही हो, चाहे योगी आदित्यनाथ का भाषण रहा हो, चाहे नड्डा जी का रहा हो, चाहे किसी और ने वक्ता का भाषण रहा हो, जिसको लेके कि राजधानी के और तमाम यूट्यूब से लेके और स्थापित मीडिया तक भी, ब्यालोक जी आपने देखा होगा कि चंदू खाने की खबरें जो है इस समय रोज सुबह गुब्बारा फुलाया जा रहा है और फिर शाम तक पचक जा रहा है, इस तरह की बातें हो रही हैं। ब्यालोक जी, माहे मुहर्रम के माहे मुहर्रम तो नहीं, मतलब ठीक है, अच्छा खासा होता है, पूरा महीना ही चलता है, ऐसी बात नहीं है, तो मन रहा है, शांति से मन रहा है। और अब मुझे एक चीज याद आता है, एक हमारा दक्षिण भारतीय मित्र जो है, वो हॉस्टल के दिनों में, इंजीनियरिंग के हॉस्टल के दिनों में, उसने जो है अपने कुछ कलीग्स को हैप्पी मुहर्रम बोल दिया था। तो मुझे लगता है कि ये जो सो कॉल्ड सेकुलर वाला टॉनिक है, इसमें बहुत से तो ऐसे होंगे जो हैप्पी मुहर्रम भी लिख मारे होंगे आज, हैं, बहुत ज्यादा, जो आपके हिसाब से जनरेटर क्या वो जनरेशन जी, जेन जी वाले। अच्छा, जैन जी, ठीक है। ब्यालोक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और दर्शकों इसी के साथ हमें और ब्यालोक जी दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।